नमस्ते। आज हम एक और पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब। ओके, तो अपने मन में कोई भी एक सवाल कीजिए। उस सवाल को 11 बार दोहराना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, उस भगवान को, उस शक्ति को आपको प्रे करना है और इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल सिलेक्ट करने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। यह है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन, 8 ऑफ वैंड्स, जस्टिस। क्या बात है, जस्टिस का कार्ड तो रेडी था आपके लिए, जैसे बेसब्री से निकल आया वो जस्टिस का कार्ड आपके लिए। देखो पाइल नंबर 1, द मैजिशियन। दिमाग से सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी कर सकते हो आप किसी काम में, हो सकता है आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे तो उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। ओके, जो आपका सवाल है उसका आंसर यहाँ पर आया है यस। इसे हम साइड में रखते हैं। ओके, यहाँ पर है मैच्योरिटी। आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है। मैंने पहले ही बोला कि आप जल्दबाजी कर सकते हो, आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है, समझदारी से काम करना है। और राइपनेस, डिवाइन टाइम पर ये सब कुछ होने वाला है जो आप चाहते हो और मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है। कुछ तो ऐसी बात है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है किसी काम को करने के लिए और ऐन वक्त पर वो काम आपका हुआ नहीं है। मे भी भाग्य ने आपको साथ नहीं दिया था, लेकिन अब वो काम आपका होने वाला है। ओके, आपको अपने अंदर मैच्योरिटी बढ़ानी है। हीलिंग बिगिंस, आपको अपने आप को हील करना होगा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ अन्याय हुआ है और आप इतने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, आप मेहनती भी हो, आप में बहुत जुनून है, वो जज्बा है आप में, हर वो काम आप कर सकते हो, लेकिन आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है। तो मे भी आप बहुत परेशान हो रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, तो आपको अपने आप को हील करना है। ये रहा आपके लिए गाइडेंस। ओके, देखो यहाँ पर एंजल से मैसेज आया है, नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो आपका काम है वो होने वाला है। यहाँ पर आंसर है यस। साईं बाबा से आपके लिए मैसेज है, उदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो मानसिक तनाव में हैं और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो दी गई उदी है वो आपकी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। आपको उदी पता है ना, रक्षा बोलते हैं उसे, उदी बोलते हैं, तो वो आपको लगानी है। ओके, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। विपुलता, देखो जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। आपके सवाल का जवाब है यस। पाइल नंबर 1 यस। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
यहाँ पर है पाइल नंबर 2। क्या है आपके सवाल का जवाब, यस है या नो है, आज हम देखने वाले हैं। अपने सवाल को 11 बार अपने मन में दोहराना है, भगवान से प्रे करना है। सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड, द हर्मिट और यहाँ पर स्ट्रेंथ। आपने जो भी सवाल किया है उसका आंसर है यस, लेकिन आपको बड़ी हिम्मत से काम करना होगा और सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बॉटम ऑफ द कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन आएगा आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ आएगी। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ी हिम्मत से काम लेना है और अपने आप को बैलेंस करना है। ओके, आपका आंसर है यस, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, द हर्मिट। यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। मे बी आप पिछले दिनों में बहुत नर्वस हो गए थे, परेशान हो रहे थे, मे बी आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था। इन सारी परेशानियों से निकलना है और ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आपको आना है। देखो यहाँ पर है कंट्रोल। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। यहाँ पर रिसेप्टिविटी, आप बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत केयरिंग पर्सन हो, हमेशा दूसरों की केयर करते हो, दूसरों की फिक्र करते रहते हो, खुद के लिए कम जीते हो, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हो। अपने जो इमोशंस है, देखो इसलिए आपने ये सिलेक्ट किया है क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर भी वही है, गुस्सा बहुत करते हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हो। तो अगर आपने अपने आप में चेंज किया, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप खुद में बदलाव लाते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। ओके, और यहाँ पर आपके सवाल का आंसर है यस। मे बी आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपना खुद का ख्याल रखना होगा, हिम्मत से आगे बढ़ना होगा, तभी आपके लिए स्ट्रेंथ आए। आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। बहुत चैलेंजिंग टाइम यहाँ पर मुझे दिख रहा है अभी। ओके, और आगे जाकर ये सब कुछ ठीक होने वाला है। आपने जो सवाल किया है उसका आंसर यहाँ पर यस है। जो भी आपका सवाल है उसके लिए आपको थोड़ी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, संघर्ष हो सकता है, लेकिन वो काम आपका हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन आपका वो काम हो जाएगा। यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर और यहाँ पर है यस। देखो जो भी आपकी विश है वो इन द नियर फ्यूचर आपकी पूरी होने वाली है। देखो यहाँ पर आया है यस, एंजल ने खुद आपको बोल दिया यस, और क्या बोलना है। ओके, तो आपके सवाल का जवाब है यस, यस एंड बिग यस। साईं बाबा से आपके लिए मैसेज है, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखो जिंदगी से आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसी अनुभव के आधार पर अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। आप सक्सेस होने वाले हो, आप ऊंची उड़ान भरने वाले हो। ओके, कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। देखो कर्मों से बिल्कुल नहीं डरना है। मैंने पहले भी बोला कि चैलेंजिंग टाइम है तो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यही था पाइल नंबर 2। आपके सवाल का जवाब है यस।
अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 3, क्या है आपके सवाल का जवाब, यस है या नो है? यहां पर आया है द डेविल, यहां पर है 5 ऑफ कप्स, यहां पर है 8 ऑफ कप्स। क्या हालत बना के रखी है खुद की, इतने इमोशनल हो जा रहे हो आप, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। मे बी आप किसी के प्यार में थे, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है। वो इंसान जब से आपको छोड़कर चला गया है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप जी नहीं पा रहे हो उस इंसान के बिना। बहुत लोगों को ये रिजोनेट होगा। और यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले बहुत लोग हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। यहाँ पर है द डेविल, बहुत आपके मन में किसी बात का डर बैठा है, आप डर रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो किसी बात को। आप किसी के प्यार में हो या ना हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, किसी दुख में हो, कोई तो दुख है, कोई चोट लगी है आपके दिल पर, बहुत ज़्यादा दुखी हो। और ऊपर से नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मे बी आपके जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आपने खुद को किसी एक चीज़ में अटका के रखा है, आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। मे बी कोई एडिक्शन हो सकता है, आपको किसी इंसान का एडिक्शन हो सकता है। दुखी बना है खुद को ही, अपने विचारों से इमोशनली लॉस हुआ है आपका। बॉटम ऑफ द कार्ड द मून, कोई शत्रु भी हो सकता है आपका, जिसके साथ आपके झगड़े हो रहे हो, आपके हो सकता है आपके फैमिली के साथ आपकी नहीं बन रही है, या जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसके साथ आपकी नहीं बन रही है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आप बहुत नाराज़ हो। यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी उस इंसान ने किसी और की बातों में आकर आपको छोड़ दिया। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स है, उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया और आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आप बहुत दुखी हो। और अगर आप उस इंसान का आने का इंतज़ार कर रहे हो तो यहाँ पर आंसर आ है नो। अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल यही है, आपका कोई भी सवाल हो उसका आंसर फिलहाल यहाँ पर नो आया है। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ और द आउटसाइडर, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया। यहाँ पर द आउटसाइडर, आप बहुत अकेले पड़ गए हो। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला है, अपने परिवार का भी नहीं। हमेशा अपने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपको किसी का प्यार नहीं मिला है। ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और बहुत नाराज़ है, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड अलोननेस, आपको कार्ड गिर गया था, आपको इस अलोननेस से, आप इस अकेलेपन से बाहर निकलो, खुश रहना सीखो। ये क्या हालत बना के रखी है आपने खुद की, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कितने अकेले पड़ गए हो आप, क्या हालत बना के रखी है खुद की। देखो अकेलेपन में भी इंसान बहुत कुछ सीखता है और अपने खुद के लिए कुछ कर सकता है। आप तो खुद को लकी समझो कि आप अकेले हो, क्योंकि अब आप खुद के लिए वक्त दे सकते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, यही तो वरदान है आपको। देखो अकेलापन समझो तो अकेलापन है, नहीं तो वरदान है। भगवान ने वरदान दिया है आपको कि आप खुद के लिए कुछ कर सको, इसलिए वक्त दिया है, ये अकेलापन दिया है। देखो अभी आपके ज़िंदगी में बहुत चैलेंजिंग टाइम है, आपको बहुत कसरत करनी पड़ रही है जीने के लिए। अभी फ़िलहाल चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही वक्त रहेगा। वक्त हमेशा बदलता है, आपको थोड़ी अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी होगी। चैलेंजिंग टाइम है, ठीक है,
लेकिन जाएगा। वो पॉजिटिव सोचना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। और आपका सवाल कोई भी हो, फिलहाल उसका आंसर है नो। मे बी आप किसी से प्यार करते तो आप बहुत शक करते थे उस इंसान के ऊपर, ट्रस्ट इशू था इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा, या वो इंसान आपके ऊपर बहुत शक करता था। देखो, सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आप अकेले में भी खुश रह सकते हो। हमें खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत क्या है, हम अकेले में भी खुश रह सकते हैं। बस आपको जीने का तरीका आना चाहिए और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हो और खुश भी रह सकते हो। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया उसे दिखा दो कि आप क्या हो, आप उस इंसान ने कैसे हीरे को गंवाया है। अपने आप पर विश्वास रखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि उस इंसान को आपको खोने का पछतावा होना चाहिए जिसने भी आपको छोड़ दिया। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे ही लोग दिख रहे हैं जिन्हें कोई छोड़कर चला गया है और वो बहुत ही दुखी है। दैवी समय, क्या बोला था मैंने अभी, वक्त बदलता है। दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। जो आपका है वो आपको मिलना ही मिलना है। बस आपको दैवी समय, डिवाइन टाइम का इंतजार करना है। यहाँ पर है कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। देखो देखो, भगवान क्या कहते हैं आपसे कि इसको ईश्वरीय कृपा समझो और स्वीकार करो। तो यही था पाइल नंबर 3। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और किसी ने आपकी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया है। जो इंसान आपकी तरफ आया था वो आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन फील करता था, वो इंसान सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके पास आया था। ऐसा भी बहुत लोगों को रिजोनेट हो सकता है क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिख रहे हो और किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर थी और वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया। ऐसा भी हो सकता है। कोई भी सवाल हो सकता है आपका, लेकिन उसका आंसर यहाँ पर आया है नो। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ, ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल यही हो, कोई भी सवाल हो सकता है। उसका आंसर है नो। खुद पर विश्वास करना सीखो, ओके। तो यही था पाइल नंबर 3। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या है आपके सवाल का जवाब, यस है या नो है? Ace of Cups, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो। मे भी आपका ब्रेकअप हो चुका है, बहुत बुरी तरह से आप एक दूसरे से अलग हो चुके हो, आप उस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो, आपका बहुत लॉस हुआ है, या तो इमोशनली लॉस हुआ है या फाइनेंशियली लॉस हुआ है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करोगे। जिस इंसान से आप प्यार करते हो उससे आप अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करोगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें आप सफल नहीं रहोगे। फिलहाल मुझे आपके सिचुएशन में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप कोशिश ज़रूर करोगे, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका काम है, उस काम को करने के लिए, उस अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप पूरी कोशिश करने वाले हो, लेकिन आपको उसमें सफलता फिलहाल नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं मिलेगी। जो भी आपका सवाल है उसके लिए जो कोशिश आप कर रहे हो उस कोशिश को लगातार रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद शायद आपका ये काम हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल तो बहुत ही स्टक एनर्जी है और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। 6 महीने के बाद इस काम में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, ओके।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने बिछड़े प्यार को पाना चाहते हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 6 महीने के बाद आपकी कंडीशन में सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी फ़िलहाल इसका आंसर है नो। बहुत ही परेशान हो आप, बहुत ज़्यादा। इस दुख से बाहर निकलो। द टावर का मोड़ यहाँ पर आया है। परेशानी तो होनी ही थी, लेकिन अब खुद को संभालो। इस परेशानी से बाहर तो निकलना पड़ेगा। खुद को संभालो, आगे बढ़ो। इनोसेंस, आप बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत भोले हो, किसी पर भी विश्वास करते हो। आपको खुद से ज़्यादा कोई और नहीं पहचान सकता। आप कितने इनोसेंस हो, आप कितने प्यारे इंसान हो। मे भी यही वजह है कि आपको लोग धोखा देते हैं। देखो यहाँ पर है रेस्ट एंड रिकंसिडर। मैंने बोला था ना, आने वाले 6 महीने के बाद इसमें कुछ हो सकता है। अभी फ़िलहाल रेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। डिवाइन पर छोड़ देना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। रेस्ट करो, और 6 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। फॉरगिवनेस, देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी ने धोखा दिया है। ओके, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। जिसने आपको धोखा दिया उसको माफ़ कर दो। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करोगे ना, तो आपको आगे बढ़ने की ताकत नहीं मिलेगी। उसी विचारों में रहोगे। माफ़ कर दो, भूल जाओ, उसका कर्म उसको मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी के ऊपर गुस्सा करने से, किसी के लिए अपने मन में जहर रखना ही नहीं है। माफ़ कर दो उसको, जान दो। देखो यहाँ पर क्या है, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ यह समाप्त होती है। मैंने क्या बोला, आप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। और देखो साईं बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। मे भी इंसान आपके लिए ठीक ही नहीं था, इसलिए वो आपके ज़िंदगी से चला गया। यहाँ पर है स्वप्न। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। देखो साईं बाबा खुद आपसे क्या बोल रहे कि मैं आपके सपनों में आऊँगा और आपसे संवाद करूंगा। मे भी आप साईं में बहुत विश्वास रखते हो। आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।